बिल्लो समझा कर, मैं तुझे अपने साथ बोर्डिंग स्कूल नहीं ले जा सकती। वहाँ तुझे एकदम मजे नहीं आने। तू घबरा मत, मैं सिकंदर जी को बोल कर जाऊंगी कि वो तुझसे मिलने आते रहे। मैनू नए दोस्त बनाने होंगे और तुझे भी। रुक, डंडे वाले चाचू। हाँ कुल्फी बिटिया। बिल्लो, ये डंडे वाले चाचू है, या कोई भी इन्हें बिना बताए नहीं आ सकता। डंडे वाले चाचू, ये बिल्लो है, ये गैया है, और लाल वाली गाजर बड़े शौक दिखाती है। आप दोनों बात करो, मैं उड़े आई। तो शाम तक कितने गाने हो गए? इस साल 21,000 गाने हो जाएगा। कुछ शेर लिखा हुआ इसमें। कोशिशें तो की थी हमने, हर खुशी को प्यार दे, गम ही ऐसे मुंह लगे थे, दिल से बिछड़े ही नहीं। मैंने लिखा है शानदार। ये तुम्हारा लिखा हुआ है? जी शानदार। कुछ सुनाओ, हमें भी कुछ सुनाओ यार। कुछ लिखा था शानदार मैंने कुछ साल पहले किसी के लिए। एक लड़की सीधी सादी, आंखों में बारिशें और धूप थे इकट्ठे, पतझड़ था उदासी में, थे सावन के दुपट्टे। जब भी मिलती थी मुझको होती थी बूंदाबांदी। एक लड़की सीधी सादी, एक लड़की सीधी सादी। सुबह के आसमां में कितने गुलाल घोले, मंदिर से लौटती थी वो भीगे बाल खोले। लोगों ने चांद समझा पायल जहां गिरा दी। एक लड़की सीधी सादी, एक लड़की सीधी सादी। मुस्कुराहटों के रंगों में सबको रंगा, आंखों से बहते आंसू थे घर से निकलती गंगा। आंखों से पूरी करती होठों की बात आधी। एक लड़की सीधी सादी, एक लड़की सीधी सादी। वाह क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है। मैंने निम्रत की जगह कुल्फी क्यों दिखी? क्योंकि कुल्फी मेरी बेटी है, कुल्फी आपकी बेटी है। हर पल मैं कुल्फी के बारे में सोचता रहता हूँ, शायद इसलिए। वो चली गई तो मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा? चलो मैं भी कुछ सुनाता हूँ। किसका है पता नहीं, बट जिसका है बहुत खूब है। चोट लगी जो सीने में, छन से एक आवाज हुई, हम भी कांच के चीजों को रख के भूल गए थे यार। आगे। दिल के बदले दर्द का सौदा कितना महंगा पड़ता है, ये बात समझ नहीं हो यारा। तो तू भी एक बार करके देख ले प्यार। भी तुम्हें कैसे मालूम? यार भाई मैंने लिखा है। तुमने? ये मैंने अपनी निम्रत के लिए लिखा था। निम्रत मेरा पहला प्यार और आखिरी भी। फिर उसके बाद किसी से प्यार नहीं किया है। पर चाहूंगा आपने ये कहां से, कैसे? मेरे पास तुम्हारे एक अमानत है।
लो जी। बिटिया ये पैसे किस लिए? इसका ख्याल रखने के लिए। मैं यहाँ से जा रही हूँ तो बिल्लो का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ बिटिया। मैंने माफ कर दे बिल्लो, मैं तेनू छड़ के जा रही हूँ, पर तू मैनू भूलना मत। मेरा इंतजार करना, मैं एक दिन वापस आऊंगी। पक्का वादा, सच्चा वादा। मैंने कहा था ना कि आज मेरा तुमसे मिलना ये नसीब में लिखा था। ये डायरी इसी हालत पे मेरे मैनेजर को मिली, वो भी सड़क पे। सड़क पे? यहाँ कैसे आ गई? ये तो मेरी निम्रत के पास थी। एक अगर मेरी हार ही लिखी थी तो फिर मैंने यहाँ भेजा ही क्यों माता रानी? ये डायरी जल गई तो मेरे पास सिकंदर जी को सच बताने का कोई जरिया ही नहीं होगा। नहीं, मैं हारूंगी तब जब हार मानूंगी। कुल्फी के वास्ते, सिकंदर जी के वास्ते मैं लड़ूंगी। अब मैंने इसे सिकंदर जी तक पहुंचाना है। हाँ सानुदा, है तो यही, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए। वो सिकंदर जी है ना, उन्होंने भी दादा को अपने घर बुलाया था, लेकिन क्या करे, टाइम ही नहीं है। ये कहां से है? ये डायरी तो दादा को दिखानी पड़ेगी। दादा, अरे जरा ये डायरी देखे ना। तो ये कैसे वापस, कैसे यहाँ पे? जो अपना होता है वो कभी खोता नहीं, वो लौट के वापिस आ ही जाता है। जो तेरा वो तो हमेशा ही तेरा रहेगा, कभी तुझसे दूर नहीं जाएगा। दादा आपका फोन। हाँ, हेलो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। सिकंदर, अब हमें चलना चाहिए। ओके? बस शानदा, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा शानदा, ये कैसे? शानदा, ये मेरी निम्रत के पास थी, वो उस दुनिया में नहीं है। जहाँ तक मैं जाता हूँ अपने गांव से बाहर नहीं निकली होगी। डायरी आप तक पहुँचना और आपको ये डायरी मुझे देना, ये संभव कैसे है? मतलब ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं है सिकंदर, ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ लिख के रखा हुआ है। होता वही है जो तकदीर में लिखा हुआ होता है। इस डायरी को मिलना, तुम तक पहुंचना, ये लिखा हुआ था। मैं तो बस एक जरिया था। ये जरिया बन के आपने सिर्फ एक माँ पे एहसान नहीं किया शानुदा, आपने एक पिता पे एहसान किया, एक बेटी पे एहसान किया। हम तीनों आपके कर्जदार हैं। माता रानी आपको बहुत बहुत खुशियां दे। ओके? मैंने सुना था रब ने सबको जोड़ों में बनाया है। किसी को अपना साथी जल्दी मिल जाता है तो किसी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा इंतज़ार इतना छोटा था। मैनू आप मिल गए सिकंदर जी। ऐसा लगता है जैसे रब मिल गया। आज आपने 7 जन्म के लिए मैनू अपने साथ बांध लिया। ये डोर जो आज हमने बांधी है
ये कभी नहीं खुलेगी, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। आज मैं सुहागन हो गई सिकंदर जी। रब से बस इतना मांगती हूँ कि सदा सुहागन रहूं। तुसी 100 साल जियो और मेरा दम निकले तो आपका हाथ मेरे हाथ में हो और आपका नाम मेरी जुबान पे। इतनी कीमती चीज छोड़ के जा रहा हूँ, लौट के तो आना ही पड़ेगा। संभालो अपने आप को सिकंदर जी, डायरी आगे पढ़ो। आपने तो मेरा हाथ हमेशा के लिए पकड़ा था ना, तो फिर चले क्यों गए? पता है, जब से आप गए हो सब बदल गया है। दिन दिन नहीं लगता, रात रात नहीं लगती, मैं नहीं लगती सिकंदर जी। जिस रास्ते आप गए थे मैं तो आज भी वही खड़ी हूँ। आप तो धूल उड़ाते हुए चले गए, वो धूल बैठी नहीं, मेरी आंखों में बस गई। तब से आंसू रुक ही नहीं रहे सिकंदर जी। तेनू रब दा वास्ता जल्दी लौट आओ जी। ऐसा ना हो आपकी झल्ली आपके इंतजार में ही मर जाए। मेरे माफ कर देने में मैंने सब पता है, पर अगर आपने पन्ना नहीं पलटा तो आप सच कभी नहीं देख पाओगे। सिकंदर जी पन्ना पलटो, सिकंदर जी पन्ना। काश मैं आपको जाने से पहले बता पाती कि आप जा तो रहे हो, पर अपनी एक प्यारी सी निशानी छोड़ के आपके जाने के बाद मैंने जीने की एक वजह मिल गई, वो जो हम दोनों की है, जो हम दोनों सी है, हमारे प्यार की सच्ची निशानी, हमारी बेटी। बेटी मेरी और निम्रत की बेटी। दो मिनट सिकंदर क्या हुआ सिकंदर? सिकंदर क्या हुआ? मेरी निम्रत की बेटी।
मेरी और निम्रत की बेटी। और बाजी ने तो कहा था कि उसने तो निम्रत से खुद लिखा है, हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, हमारी बेटी है, मेरी और निम्रत की बेटी है। और मुझे इतने सालों से पता नहीं है। वो कहाँ होगी? निम्रत के जाने के बाद कहाँ, किसके साथ होगी वो आप ही के पास है सिकंदर जी, यही इसी घर में। वो कुल्फी है। आप आगे बढ़ो, आपको सब पता चल जाएगा। हमारा बैड न्यूज़। हमारा आपके दादा को पता चल गया। आपके दादा को पता चल गया कि उनकी और निम्रत की एक बेटी है। उन्हें नहीं पता कि वो कुल्फी है, पर उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वेरी स्कैर्ड। उन्हें वो डायरी भी मिल गई हमारा जो छुपा रही थी। निम्रत आंटी की डायरी मिल गई, अब क्या होगा मॉम? अब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कभी नहीं, ये कभी मत बोलना। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना हमारा, आपको आपके दादा मिलेंगे तो आपके दादा मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी हमारा। बट बेबी लिसन टू मी, आपको कुछ भी हो जाए, आपको कोई कुछ भी पूछे, आपको नहीं पता था। भले आपके दादा को पता चले ना चले, यू डिडंट नो एनीथिंग। आपको नहीं पता था कि कुल्फी उनकी बेटी है। ओके बेबी, आप ऐसे ही बिहेव करना होगा सबके सामने। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो क्या होगा? हम मेरे दादा उस डर्टी गर्ल के पास चले जाएंगे, फिर वो डर्टी गर्ल जीत जाएगी। मेरी लाइफ, आपकी लाइफ कभी ओवर नहीं होगी हमारा। आप ब्रेव गर्ल हो, आप दादा की प्रिंसेस हो, मेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। आप ऐसे हार मत मानो बेबी प्लीज। और बार बार कोशिश करने वालों की जीत होती है ना, तो हम वापस कोशिश करेंगे, एक लास्ट कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। ओके माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है, पर ये सपना तो हमने साथ देखा था ना सिकंदर जी। फिर आप मैनू छड़ के कैसे चले गए? आपको नहीं पता, यहाँ हर गुजरते दिन के साथ मेरा डर भी बढ़ता जा रहा है। मैं भैया भाभी से क्या कहूँगी, पिंड वालों से क्या कहूँगी, सब कैसे होगा? आपका रास्ता देखते देखते मौसम बदल गए। 6 महीने और बीत गए सिकंदर जी। आप तो नहीं आए, लेकिन आपकी बेटी आ गई। सच कहूँ, मैनू लगता है ये कोई परी है। मैंने पहली दफ़ा इसकी आंखों में देखा तो मैनू देख के हंस दी। जब ये मेरे पेट में थी ना, तभी से इसने मैनू एकदम परेशान नहीं किया। मैं तभी समझ गई थी कि हमारी बेटी होगी। काश आप इसके होने पे यहाँ होते। काश मुझसे भी पहले ये आपकी गोद में गई होती। सब कह देने ये मुझ पे गई है, पर मैनू लगता है ये बिल्कुल आप पर गई है। आप ही की तरह नींद में मुस्कुराती है, बस तभी रोती है जब खांसी हो जाए। इसे भी आप ही की तरह खांसी बर्दाश्त ही नहीं होती। आपकी बेटी बिल्कुल आप पे गई है सिकंदर जी। जल्दी से आके इससे मिल लो। मैनू डर लगता है सिकंदर जी। माता रानी ने इस नन्ही सी परी को मेरी गोद में डाल तो दिया, पर ये परियों की दुनिया नहीं है। इस दुनिया में लोग रहते हैं, बुरे लोग। ऐसी मासूमियत को मैं अकेले सबसे बचा के कैसे रखूंगी? लौट आओ सिकंदर जी, हम दोनों को आपकी ज़रूरत है। एक पन्ना पलटने की देर है सिकंदर जी, आप जान जाओगे। आपकी बेटी कुल्फी है, जल्दी करो। सिकंदर जी, सिकंदर जी, आपकी बेटी आपके सामने है सिकंदर जी। अब देर मत करो, आगे बढ़ो। आपको क्या हुआ?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।